नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम इस क्लास में करेंगे डाइस रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक जो हर एक बच्चे को मुश्किल लगता है, लेकिन मैं कहता हूं कि सबसे आसान टॉपिक है ये रीजनिंग का। और आप भी ऐसा ही कहेंगे इस क्लास को देखने के बाद। मैं चाहता हूं कि आप अपना पेन और कॉपी साथ में लेके बैठें और इसके प्रॉपर नोट्स बनाएं। और 5-7 टाइप का क्वेश्चन आते हैं, वो हम ऐसे अब निपटा देंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। डाइस जो पासा है वो दो तरह का होता है, आप भी जानते होंगे। एक होता है सामान्य और एक होता है मानक, यानी कि स्टैंडर्ड और ऑर्डिनरी। इसमें डिफरेंस आया कैसे? जो आप लूडो खेलते हो ना, उसमें मानक पासा होता है, वो एक स्टैंडर्ड डाइस होती है। ठीक है, यानी कि 6 के अपोजिट होगा 1, 2 के अपोजिट होगा 5, ऐसे है ना। लेकिन एक होता है सामान्य पासा। अब इन दोनों में से अगर कोई भी पासा आपसे एग्जाम में पूछा जाए, कोई भी डाइस आपसे जो है एग्जाम में पूछी जाए, तो आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कैसे आप उसको पहचान सकते हो, तो उसको हम देखते हैं। उसकी एक सिंपल सी पहचान ये होती है कि जो डाइस है वैसे तो वो 3D होती है, लेकिन एग्जाम में आपको इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो होगा क्या, आपको ऐसे 3 जो है साइड पे कुछ लिखा दिखेगा, जैसे यहाँ पे 1, 2 और 5 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 2, 4 और 6 लिखा हुआ है। तो आपने देखना है कि इन तीनों में से किन्हीं दो साइड का जो सम है, किन्हीं दोस्तों की संख्या का जोड़ अगर 7 बनता है, फिर तो वो है एक सामान्य पासा। अगर उसका सम जो है वो 7 नहीं बनता, तो वो है एक मानक पासा, यानी कि वो एक स्टैंडर्ड डाइस होगी। ठीक है, इसमें देखो 5 और 2, यानी कि 5 + 2 = 7। 5 और 2 7 होते हैं, तो ये क्या है, एक सामान्य पासा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 नहीं बन रहा, तो ये एक मानक पासा है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? क्वेश्चन से पूछेगा, आपसे कहेगा कि ये आपको कोई पासा देके, आपको कोई एक पासा देगा, जैसे आपको ये पासा आ गया और 4 ऑप्शन आ गए, और आपसे क्वेश्चन पूछा कि 5 का विपरीत बताओ। क्या पूछा कि 5 का हमें अपोजिट फेज बताओ क्या होगा। तो इसमें जो है आप एक्यूरेट नहीं बता सकते कि 5 का एग्जैक्टली क्या होगा। देखिए 3 तो हमें शो हो रहे हैं, लेकिन 5 का जो विपरीत है वो हो सकता है 6 हो, जो शो नहीं हो रहा, इसके पीछे है ना। हो सकता है वो 3 हो सकता है वो 4 हो। ठीक है, इस तरह से हो सकता है। लेकिन मानक पासा जो है, जो स्टैंडर्ड डाइस है, इसका प्लस पॉइंट है और इसकी खासियत यही है कि इसको हम आसानी से बता सकते हैं। कैसे? इसमें खासियत यह है कि जो इसकी अपोजिट साइड का जो सम होता है वो 7 होता है। यानी कि आपको जो दिखाई दे रहे हैं, और जिसका भी उसने पूछा है, उसने पूछा 2 का, जैसे उसने पूछा कि 2 का हमें विपरीत बताइए फेज कौन सा होगा ना, इसका विपरीत साइड क्या होगी, 4 का विपरीत क्या होगा, तो आप यहाँ बता सकते हो। कैसे? इस तरह से, जिसका भी पूछा आपने उसको 7 में से माइनस करना है। 2 का पूछा तो 7 - 2 क्या आ गया, फेज 5। अगर वो पूछा कि 6 का अपोजिट फेज बताओ क्या होगा, तो आपने माइनस करना है 7 में से 6 को, और आ गया 1। अगर 4 का पूछे तो 7 में से 4 माइनस गया, यानी कि 3। कहने का मतलब सिंपल है कि इसकी 2 अपोजिट साइड जो होती हैं, 2 विपरीत सतहों का जो सम है, जो जोड़ है, वो 7 होता है। इसलिए हम इसको 7 में से माइनस करके इसको बता सकते हैं। तो ये तो था हमारा जो टाइप फर्स्ट, इसको लिख लें आप। टाइप फर्स्ट था हमारा। टाइप फर्स्ट में क्या होगा कि आपको कोई एक ही पासा दिया होगा और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसका अपोजिट बताओ क्या होगा। लेकिन इसका जो टाइप सेकंड है वो अब हम डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से आपसे पूछेगा। ठीक है, चलिए। तो ये हमारा सेकंड टाइप। इसमें क्या होगा, इसमें आपको कोई 2 डाइस दे के वो क्वेश्चन पूछेगा और कह देगा इनमें से किसी का भी वो बोल देगा, जैसे कि उसने बोला कि 5 का विपरीत बताइए क्या होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपने दोनों डाइस को देखना है ध्यान से, और देखना है कि दोनों में कुछ कॉमन है या नहीं। ठीक है, कॉमन मतलब जैसे कि यहाँ पे 5, 1, 2, 2, 4, 3, 2 यहाँ पे है और 2 ही यहाँ पे है, मतलब इन दोनों में क्या है, 2 कॉमन है। अब इसको ध्यान से समझो क्या होगा। यहाँ पे क्या हमने जादू करना है, 2 से हमने क्लॉकवाइज घुमाना है, ऐसे 2 क्लॉकवाइज चलना है। कैसे? इसको 2 यहाँ लिखो अलग से, 2 को लिखा, फिर ऐसे चलेंगे अपन, ऐसे इस तरह से। 2 के बाद 1 यहाँ पे लिखा, फिर 5 यहाँ पे लिखा। कॉमन 2 था, यहाँ भी कॉमन 2 है, यही 2 इसके नीचे लिखो। क्लॉकवाइज चलना है इस तरह से, 2 के बाद 3 और 3 के बाद देन 4। अब वो आपसे कुछ भी पूछे, आप हर किसी का आंसर दे सकते हो। कैसे? यहाँ पे क्या होगा,
5 और 4 एक दूसरे के विपरीत होंगे, 3 और 1 एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब बचा 2, तो 2 किसके विपरीत होगा, जो बच गया वो है 6। तो 6 और 2 विपरीत होंगे, 1 3 होंगे, 5 और 4 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, विपरीत होंगे। ठीक है, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। हम देखेंगे सेकंड टाइप का थर्ड पॉइंट। इसमें क्या होगा, इसमें 2 डाइस हमें दी होंगी और उनमें 2 संख्याएं कॉमन होगी। जैसे यहाँ देखो 5 3 2 4 3 2 2 3 2 3, ये दोनों इसमें कॉमन है। तो यहाँ से क्या बचा 4 और यहाँ से बचा 5। तो जो बच गया 4 और 5 ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे और यही यहाँ से एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यही हमने जो पॉइंट है वो डिस्कस करने थे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम अलग वीडियो में लगाएंगे और इसकी थ्योरी अब आधी रह गई है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है शेयर करेंगे। इसमें थोड़ी टेक्निकल इशू आने के कारण इसको वीडियो को यही हम विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप वही करें जो आप कभी नहीं करते, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट। जय हिंद।